नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी कि आखिरकार बार बार बैठकें रद्द होने के बाद कल एक अहम बैठक हुई कांग्रेस पार्टी की, आलाकमान की। और कल मैंने आपको बताया था कि देखते हैं क्या होता है। शाम के समय में कल ये मीटिंग की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे और अशोक गहलोत मौजूद थे। पहले तो सूत्र यही बता रहे थे कि दोनों से अलग अलग करके मल्लिकार्जुन खड़गे मिलेंगे, क्योंकि देखिए आंदोलन बड़ा था, नाराजगी बड़ी थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस के आलाकमान ये बात जानते हैं कि दोनों को अगर नाराज कर दिया जाएगा तो कांग्रेस धराशायी हो जाएगी। आने वाले समय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में मैं आपको निष्कर्ष बता देती हूं। देखिए, शून्य कहा जा रहा है। निष्कर्ष जो है, बैठक की जो हुई है शुरुआत, उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होने जाना है, अंतरकला जबरदस्त है। अब क्या बातें सामने आई हैं? राहुल गांधी ने तो कह दिया सचिन पायलट को कि मेरा विश्वास करिए, मैं आपके साथ हूं और मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, मैं आपके सभी अधिकारों को पूर्ण करूंगा। ये राहुल गांधी के बयान है, राहुल गांधी की बोल है, जो उन्होंने सचिन पायलट को आश्वासन दिलाते हुए कहा। अब बात ये सामने आ रही है कि कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। बस राहुल गांधी ने केवल इतना कह दिया है कि मैं आपके साथ हूं। जबकि मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट कोई बच्चे नहीं हैं जो उन्हें यह बात समझ में ना आए कि अगर मुझे पार्टी में मना कर रखा जा रहा है तो सारे मांगों की पूर्ति अशोक गहलोत की पहले होगी, और अगर ऐसा होता है तो सचिन पायलट आंदोलन जारी रखेंगे। आपको मैं आगे बता दूं किस तरीके से पार्टी आलाकमान ने यह बात स्वीकारा है कि सचिन पायलट बहुत अहम किरदार के रूप में कांग्रेस पार्टी में हैं। और देखिए, सचिन पायलट युवा नेता है, जबरदस्त डिमांड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना कांग्रेस का झंडा ले रहे हैं। अशोक गहलोत जिद्दी हैं और अपने जिद पर अड़े हैं कि मैं एक भी मांग सचिन पायलट की पूरी नहीं करूंगा। ऐसे में दोनों नेता यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ी। पार्टी आलाकमान ने यह बात पर विचार विमर्श किया कि जब जग हसाई हो रही है, कांग्रेस पार्टी की धज्जियां उड़ रही हैं, एक तो हमने कर्नाटक बहुत मुश्किल से संभाला और अब राजस्थान में ये फूट, तो आपको बता दें कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आई है। सबकी बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, यहां पर आश्वासन दे दिया सचिन पायलट को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कि हम आपको पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन सुनिए जरा, इस बात पर अशोक गहलोत ने बिल्कुल हामी नहीं भरी, मतलब इस बात का विरोध अशोक गहलोत करते नजर आए। कल भी अशोक गहलोत ने कहा था पार्टी आलाकमान किसी को नहीं मनाती, कांग्रेस का ये रीति रिवाज नहीं है और कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं पूछा जाता है मंत्रियों को बुला बुला कर कि आपको कौन सा पद चाहिए। यानी कि साफ यहां दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत को यह बात पता है कि मैं तो अड़ा रहूंगा और कांग्रेस आलाकमान को मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि मैं दिग्गज हूं। लेकिन आपको बता दूं, सचिन पायलट को कांग्रेस नजरअंदाज करने ये सोच भी नहीं सकती है, और अगर ऐसा सोचती है तो कांग्रेस राजस्थान के साथ साथ जहां जहां सरकार बना पाई है वहां धराशायी हो जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट के पास विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक और बात बता देती हूं, अशोक गहलोत का धड़ा और सचिन पायलट का धड़ा बिल्कुल अलग है। ये दोनों समर्थक आपको लगेंगे ही नहीं कि दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। अब मैं आपको बताती हूं ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। देखिए, राजेंद्र राठौर बीजेपी के लीडर है, इन्होंने एक बात का खुलासा किया है, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। सबसे पहले तो लगातार न्यूज चैनल्स में यही चलाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान की मीटिंग का नतीजा शून्य। शून्य क्यों? क्योंकि सचिन पायलट को जिम्मेदारी चाहिए, वरना वो नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी में और इस बार राजस्थान की कमान नहीं संभालेंगे। अलग कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं। बीजेपी में नहीं जाएंगे, मैं आपको आज लिख कर दे रही हूं, बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन सचिन पायलट बगावत अपनी पार्टी से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को भले वो ज्वाइन ना करें। ऐसे में सचिन पायलट को बिल्कुल भी कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती है। और अब आपको मैं बता दूं, ये अंतरकला सबके सामने आ चुका है। देखिए, राजेंद्र राठौर बीजेपी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की गहलोत जी और पायलट जी के बीच सुलह कराने की कोशिश से पूर्व सीकर में मीटिंग में कांग्रेस नेताओं के बीच की कला से साबित हो गया है कि कांग्रेस में अंतर विरोध चरम पर है। इनके नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने से मतलब है, ना कि जनता से जुड़े विकास के मुद्दों की। आगे मैं आपको बता दूं, यहीं पे ये निशाना साधते हुए नजर नहीं आए, आगे भी साध रहे हैं। लिख रहे हैं, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जिस प्रकार, ये देखिए यहाँ पर लड़ाई लात गुजर चलते हैं कांग्रेस की मीटिंग में, और उसी बात का उजागर इन्होंने किया है।
उन्होंने कहा है कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ विधायक और राजस्थान विधानसभा में मनाने की कोशिश नहीं की, और जब मीटिंग होती है तो सभापति श्री राजेंद्र पारिक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की पाठशाला में वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना ही सिखाया जाता है। बीजेपी के नेता हैं, लिख रहे हैं कांग्रेस के आला कमान यही सिखाते हैं कि किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाए। आगे आपको बता दूं, अनुशासनहीनता, गुटबाजी, अंतरकला, अपमान की राजनीति ही कांग्रेस की असली पहचान है। पीसीसी अध्यक्ष को यह वहम नहीं होना चाहिए कि सरकार 4 महीने बाद जिंदा रहेगी। वरिष्ठ विधायक राजेंद्र पारिक जी को यह वहम नहीं होना चाहिए कि वो ही गहलोत जी के खास हैं। आज की बैठक में खास और आम में फर्क साफ दिख रहा है। कुछ दिन पूर्व अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाल घूंसे चले थे। कांग्रेस में सिर्फ फुटोवल की स्थिति है, मतलब फूट पड़ने की। अब आगामी समय में सुरक्षा कवच और पुलिस के कड़े पहरे के बिना मीटिंग संभव नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर बीजेपी को ये बात पता है, बिना पुलिस के मीटिंग नहीं हो सकती है, वरना लात घूसे चल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, ये भी बात सामने आ रही है कि वो विधायक नाराज हैं जो सचिन पायलट से नाराज होकर अशोक गहलोत के समर्थक बन गए, और वो भी विधायक नाराज है जब से ये दोनों को साथ देखा है। जिसने अशोक गहलोत से सवाल पूछे जाने पर सचिन पायलट को अपना लिया। आपको मैं बता दूं, 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अशोक गहलोत, पहले वो उसके नजदीकी थे, लेकिन सचिन पायलट की बातों को साफ ठहराया है। तो यहाँ पर केवल 2 मंत्रियों की बात नहीं है, एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व डिप्टी सीएम, लेकिन यहाँ बात उन समर्थकों की है जो लगातार राजस्थान में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मिल जाते हैं तो कहा जा रहा है उन विधायकों का क्या जो लगातार खेमा बदल रहे, कभी अशोक गहलोत के पास जा रहे, कभी सचिन पायलट के साथ। और आपको बता दूं, यहीं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, अभी कहानी बाकी है। एलबी पंत लिख रहे हैं, दिल्ली की बैठक का नतीजा शून्य, सचिन पायलट बिना जिम्मेदारी मिले गहलोत से दोस्ती नहीं करेंगे। 31 मई का कांग्रेस को है इंतजार। 31 मई आपको मैंने बताया था अल्टीमेटम का ये अंतिम समय है। और एलबी पंत ये भी लिख रहे हैं, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मिलकर चुनाव लड़ने से ज्यादा चिंतित हैं वे विधायक जो बीच रास्ते में पायलट को छोड़कर गहलोत के पास आए थे। ये लिखा है एलबी पंत ने। और देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है किस तरीके से ये दोनों नेता जब मिले हैं। राहुल गांधी तो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, खड़गे ने कह दिया कहीं आप नहीं जाने वाले, हमारे साथ रहेंगे, दोनों तो मिलकर मनाएंगे ही। राजस्थान के बारे में ये जानते हैं, सचिन पायलट नाराज हो जाएंगे तो राजस्थान में बीजेपी आ सकती है। ऐसे में जिस तरीके से जबरदस्त अंतरकला की तस्वीरें साफ आई है, देखने वाली बात होगी कि अध्यक्ष बनाए जाते हैं या नहीं, और नहीं बनाए जाएंगे तो बिल्कुल सचिन पायलट बगावती सुर अपनाए नजर आएंगे। 31 मई के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको पल पल का अपडेट दूंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से विधायकों का समर्थन है सचिन पायलट को, और वो विधायक बिल्कुल भी अशोक गहलोत के खेमे में जाते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये पार्टी में जबरदस्त फूट हो पड़ी है। ऐसी बात नहीं है कि सचिन पायलट के समर्थक ने कहा कि नहीं, अब सचिन पायलट को अशोक गहलोत से हाथ मिलानी चाहिए। अब इस तरीके से चरम सीमा पर राजनीति आ गई है कि सचिन पायलट के कितने विधायक हैं जिन्होंने कहा हम अशोक गहलोत को इस कर्तव्य के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट के पूरे राजस्थान में जगहसाई कराई है, बेइज्जती कराई है। पायलट सम्मानीय नेता हैं, अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, अशोक गहलोत ने काम संभाले हैं, लेकिन अब उन्हें राजनीति से विराम लेना चाहिए। ये है बोल सचिन पायलट के समर्थक का। देखने वाली बात होगी, मीटिंग के बाद मिल तो गए, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा। तो बने रहिए, और बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बता सकते हैं। जबरदस्त नाराज हैं अशोक गहलोत, अगर अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो सचिन पायलट।